और मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ डीसीपी साहब का कि उन्होंने एक अमन का संदेश, भाईचारे का जो एक पैगाम दिया, उन्होंने मैसेज दिया कि हम जितने भी हम लोकल इंसानों में, लोकल आदमियों में के बीच में रहते हैं और ऐसी कोई हिंसा ना हो। क्योंकि अब तक मुसलमान को जो पीड़ित किया जा रहा है, क्योंकि मुसलमान बहुत बर्दाश्त कर रहा है। जी, मुसलमान नहीं चाहता कि देश में हमारे कोई उग्र या कोई दंगा-फ़साद हो। 2014 के पहले आप भाषणों में कहते थे हम किसान की सरकार है। हम जब सत्ता में आएँगे तो हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। हम एमएसपी पर जो जो कानून बना हुआ है हम उसको खत्म कर देंगे। देश को जो है इन्होंने ऐसे मुहाने पे खड़ा कर दिया लाकर कि आज किसान, मज़दूर, यहाँ तक का फ़ौजी जवान और देश का बेरोज़गार सड़क पर है। इतनी बुरी हालत है देश की। और देश को इन्होंने सिर्फ़ एक मुद्दे पर लाकर खड़ा कर दिया, धर्म के मुद्दे पर। एक अभी 1 हफ्ते पहले एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, नमाज़ियों के ऊपर जो पुलिसकर्मी लात बरसा रहे हैं, उनके बाल पकड़ रहे हैं, उनको गालियाँ अब्यूज़ दे रहे हैं, तो उस पे तो कहीं आपकी मतलब उस पे किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, ये मतलब मुसलमानों देखिए के ऊपर अपनी-अपनी आस्था अपनी-अपनी जगह है। जी, अगर मैं मुसलमान हूँ, तो मुझे हिंदू भाई से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ये नहीं है कि वो मुझे नुकसान पहुँचा रहा है। भई फ़र्क इतना है कि हम जो है नमाज़ में अल्लाह को ढूँढते हैं, जी, उनकी आस्था है, वो केदारनाथ, अमरनाथ जा रहे हैं। मगर हाँ, किसी की जो मतलब एक जो शांति होती है, किसी की इबादत होती है, उसे भंग नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि एक क्रूरता भरी जो इंद्रलोक में एक जी, वाक़या हुआ है, जी, 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 मतलब सब इंस्पेक्टर जो जी, कि एसएचओ था, जी, 3 स्टार, उसने ऐसा काम किया है, वर्दी को तार-तार और मनोज दागदार तोमर, किया है, मनोज तोमर। जी, यानी कि उसको 3 महीने के लिए निलंबित किया गया है। मैं कहता हूँ उसके पूरे जो घर में मेंबर हैं, उसने जैसा काम किया है ना, जैसा उसने मतलब धर्म को ठेस पहुँचाई है, इसमें सब जो है उसको बुरा ठहरा रहे हैं, हर समुदाय का। यानी कि उसने जो किया सरासर गलत किया, चाहे मेरे हिंदू भाई हों, चाहे वो सिख भाई हों, ईसाई भाई हों, सभी उसको गलत कह रहे हैं और उसको ये कम सज़ा है, उसके खिलाफ केस चलना चाहिए और बिल्कुल तत्काल उसको लाइफ़ टाइम के लिए निलंबित करना चाहिए। नमाज़ियों को रोड पे नमाज़ पढ़ते हुए देख के उन्होंने जो बदतमीज़ी की है, उन मुसलमानों को जो आहत पहुँचाई है, उसके खिलाफ उन पे एक्शन भी लिया गया हैंड टू हैंड डीसीपी ने हैंड टू हैंड उन पे एक्शन लिया उस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं कि डीसीपी उन्होंने तुरंत एक्शन लिया कि मुस्लिम भाइयों को कोई भी ठेस ना पहुँचे? देखिए, गलती नहीं, बहुत बड़ी मूर्खता की है उसने, बहुत बड़ी। यानी कि कोई पागल जो होता है ना पागल, जी, उसको भी पता होता है कि पूजा या नमाज़ क्या होती है। जी, आप नेत बंधी हुई है मुस्लिम भाइयों की और तुम उनमें ठोकर मार रहे हो, घूँ से लात मार रहे हो जी, और मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ डीसीपी साहब का कि उन्होंने एक अमन का संदेश, भाईचारे का जो एक पैगाम दिया, उन्होंने मैसेज दिया कि हम जितने भी हम लोकल इंसानों में, लोकल आदमियों में के बीच में रहते हैं और ऐसी कोई हिंसा ना हो। क्योंकि अब तक मुसलमान को जो पीड़ित किया जा रहा है, क्योंकि मुसलमान बहुत बर्दाश्त कर रहा है। जी। मुसलमान नहीं चाहता कि देश में हमारे कोई उग्र या कोई दंगा-फ़साद हो। आज रामलीला मैदान के अंदर किसान इलाकों में किसान आए थे, तो उसको किस नज़र से देख रहे हैं कि यहाँ पर आए थे तो उनकी कहाँ तक मोदी जी तक आवाज़ जाएगी, कहाँ तक उनकी जो माँगें हैं पूरी हो सकती हैं सर? देखिए, किसान जो रामलीला मैदान पहुँचे हैं, जी, अपनी सवारियों से और रेल यात्रा से पहुँचे हैं। जी, पहली बात तो उनको वहाँ पर भी बहुत तंग किया गया है। उनको 3-4 घंटे वहाँ रोक कर रखा गया। जब उन्होंने वहाँ पर उग्र प्रदर्शन किया, उसके बाद उनको अनुमति मिली यहाँ आने की। यानी कि वो शांतिपूर्ण आना चाह रहे थे, मगर उनको आने नहीं दिया जा रहा था। कहाँ से नहीं आने दिया जा रहा था? मतलब शंभू बॉर्डर से या आप पंजाब से मान लीजिए लुधियाना से किसान जो आ रहे थे, जी, उनको मतलब इतनी डरी हुई है सरकार, इतनी तानाशाही है कि उनको खाली ट्रैक्टर भी मतलब जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है जी, कि शांतिपूर्ण अगर किसान आ रहे हैं तो आप उनको आने दीजिए, हर किसी को अपना हक है बात रखने का। और जब यहाँ आए तो ग्राउंड में पानी भर दिया। यानी कि अमित शाह जी जो है ना, जी, इतना दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी उसका राजनीति का, अपने पद का और नेट हाथों हाथ बंद कर दिया। लोग मैं भी वहाँ पर लाइव दिखा रहा था, मैं 10:30 11 बजे का पहुँचा हुआ था, तो मैं जब लाइव चला रहा था, तो नेट बंद कर दिया गया। यानी कि कैसे मतलब किसानों की, मज़दूरों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये आप जानते ही हैं। आज जो
किसान आए थे और किस प्रकार यहाँ पर मतलब पुलिस फ़ोर्स लगी हुई थी, जो तो पुलिस फ़ोर्स ने भी कुछ दुरुपयोग दिखाया था किसानों पे? देखिए, पुलिस फ़ोर्स तो ऐसे लगती है जैसे कि वो किसान नहीं, कोई उग्रवादी या आतंकवादी हैं। भई वो हमारे देश के किसान हैं, हमारे देश के अन्नदाता हैं। वो सिर्फ़ एक माँग कर रहे हैं एमएसपी की। जैसे कि हमारा अनाज है या कोई मूँगफली की खेती है, अगर 5,000 रुपए कुंटल मूँगफली जा रही है, तो आगे दी जा रही है 64 सौ रुपए कुंटल। जी। यानी कि आम आदमी के, आम इंसान के ही पेट पर और जेब पर ही डाका डाला जा रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है? 1400 रुपए का। तो किसको फ़ायदा हो रहा है? पूँजीपतियों को, जी। अडानी-अंबानियों को। यही इनके संपर्क में और इन्हीं के उसमें काम कर रहे हैं, इन्हीं के इशारे पे काम कर रही है सरकार। अगर वो अपनी माँग माँग रहे हैं, तो आप क्यों नहीं दे रहे एमएसपी? देश को जो है इन्होंने ऐसे मुहाने पे खड़ा कर दिया लाकर कि आज किसान, मज़दूर, यहाँ तक का फ़ौजी जवान और देश का बेरोज़गार सड़क पर है। इतनी बुरी हालत है देश की। और देश को इन्होंने सिर्फ़ एक मुद्दे पर लाकर खड़ा कर दिया, धर्म के मुद्दे पर, और इसके अलावा कुछ नहीं है। धर्म की ना राजनीति हो रही है, सिर्फ़ धर्म की राजनीति। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ये जनरल डायर जैसा जो है शासन आ चुका है, जी। सिर्फ़ चेहरा बदला है। आप देख रहे हैं कि कोई यहाँ पर शांतिपूर्ण आवाज़ भी नहीं उठा सकता। अपनी कोई मतलब एक छोटा प्रोटेस्ट भी अगर करना चाहे, तो वो नहीं कर सकता। पुलिस लाठियाँ बजाएगी। जब यही लोग, यही किसान और यही छात्र अगर जब हम जल लेने जाते हैं, तो हम पे फूल बरसाए जाते हैं। जी। और जब ये अपने हक की बात करते हैं, और जैसे पेपर लीक होता है या छात्र अपनी हक की बात करता है या किसान, तो उन पर लाठियाँ बजती हैं। तो ये कैसा इंसाफ है? कहाँ की सरकार है फिर ये? ये देख लीजिए आपके, जब इन्होंने एनआरसी और सीए लागू किया हल्द्वानी में, जब इनका बस नहीं चला, तो इन्होंने आपके धर्म स्थलों को, मदरसों को अवैध बताकर इन्होंने वहाँ तोड़ा, बुलडोज़र चलाया। और आज तक करती क्या चली आ रही है सरकार? सिर्फ़ घर बनाने से तो गए, ये घरों को तोड़ते चले आ रहे हैं। आज 1 करोड़ 5 लाख लोग घर से बेघर हैं। लोग मतलब मकान ये तोड़ चुके हैं, इतना बनाने से तो गए, और 7 लाख घर से बेघर हो गए। तो आप ये देश को आप किस तरफ ले जा रहे हैं? और इस बार मुझे समझ में ये लग रहा है कि इस बार जो है मोदी सरकार, मतलब जब कहते हैं ना राम दिल अदर देता है, मत पहले हर लेता है। मैं गारंटी कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि मोदी की गारंटी, मैं ये कह रहा हूँ, अगर ईवीएम की गारंटी है तो मोदी जी की गारंटी है। अगर बैलेट पेपर की गारंटी है तो जनता की गारंटी है। मैं साफ लिख के आपको कोरे कागज पर लिख कर कह रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है मेहताब हिंदुस्तानी की। अगर ईवीएम बैन होने के बाद अगर ये 40 तो बहुत है, 28 भी क्रॉस कर जाए ना, तो मैं देश छोड़ दूंगा। 2024 में किस तरह देखते हैं कि राहुल गांधी न्याय यात्रा को लेके चले थे, देश के अंदर कुछ बदलाव आएगा? देखिए, इतना बड़ा बदलाव है, बदलाव नहीं है, महाबदलाव। जैसे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और भारत जोड़ो यात्रा की, उनको जैसे वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनकी समस्या समझ रहे हैं, और नारी शक्ति, नारी न्याय जो योजनाएं और लक्ष्मी भाग्य जो योजनाएं वो बतला रहे हैं, मुझे 100% विश्वास है जो उन्होंने बोला है और जो कांग्रेस कहती है और जो आज तक उन्होंने संसद भवन में खड़े होकर कहा है, वो आज सच हो रहे हैं। चाहे इलेक्टर बॉन्ड ले लें आप, 20,000 करोड़ का मामला ले लें। ये भारतीय जनता पार्टी जो है, कहते हैं ना कि कमल खिला है ज़ोरों से और भ्रष्टाचार हो रहा है शोरों से। अगर इस देश को बचा सकते हैं ना, तो एक ही इंसान बचा सकता है, वो है जस्टिस चंद्रचूड़, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अगर आपको लोकतंत्र और अब बेटी को बचाना है, तो आपको ईवीएम को बैन करना होगा, वरना देश का लोकतंत्र नहीं, पूरा देश खतरे में है। इनसे पूरा देश खतरे में है। ये देश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, भाई से भाई को लड़ाना चाहते हैं। राहुल गांधी का संदेश है मोहब्बत का संदेश। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है मिलकर भाई भाई, इनका ये संदेश है। आप विकास पर, आप पढ़ाई पर, आप एजुकेशन पर, आप स्वास्थ्य पर, आप अस्पतालों पर तो बात नहीं करते, घूम फिर कर आ जाते हैं मंदिर मस्जिद पर, हिंदू मुसलमान पर, सिख ईसाई पर, क्योंकि आपके पास मुद्दे ही नहीं है। 10 साल में क्या किया आपने? अब ये आपने लॉलीपॉप छोड़ा है, ये जुमला ही तो छोड़ा है जो सीए आपने लागू किया है। तो मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा अपने मुस्लिम भाइयों से, संयम रखें। ये जितना देश, अगर मोदी कहते हैं ना, जितना देश मोदी का है,
इतना देश आपका भी है। आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने इस देश को अपने खून से सींचा है, कुर्बानियाँ दी हैं। जब मैं यहाँ खड़े होकर इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, ये ना समझें कि ये हमारा देश है। ये वो लोग हैं जो आज राष्ट्रवाद का झंडा उठा रहे हैं, जिन्होंने हमेशा अंग्रेज़ों की दलाली की, अंग्रेज़ों को मुखबरियाँ दी और भगत सिंह की मुखबरियाँ करी इन्होंने कि जाइए भगत सिंह वहाँ पार्क में आराम कर रहे हैं, उनको इन्होंने फांसी दिलवाई, फांसी दिलवाने का काम किया, क्रांतिकारियों को मरवाने का काम किया। तो ये आज ही राष्ट्रवाद का झंडा उठा रहे हैं, आज ये राष्ट्रवादी और अपने आप को हमें राष्ट्रद्रोही कह रहे हैं और आप अपने आप को वो कह रहे हैं कि राष्ट्रभक्त हैं हम।